अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 8th एडिशन एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका कर रहे हैं। तो कहते हैं एन आइसक्रीम आइस मेकिंग मशीन नीड्स टू बी स्विच ऑन फॉर 10 मिनट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ आइस बिगिंस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। द मास इन टन्स ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूस्ड The mass in tons of ice produced is directly proportional to the number of hours of the production. Okay, तो that means के जितना भी मास हमें चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो मास इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन कहते हैं गिवन दैट 20 टन्स ऑफ मास ऑफ आइस आर प्रोड्यूस व्हेन द मशीन रन्स फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक मशीन अगर चली है तो 20 टन्स मास प्रोड्यूस हुए, टाइम आधे घंटे तक मशीन चली, आधे घंटे को कहते हैं 1/2। ठीक है ना, 1/2 आधे घंटे को 1/2 आवर्स कहते हैं। और 10 मिनट जो मशीन ऑन करके रखी है पहले, ये वाला बिफोर द प्रोडक्शन वाला, इसे माइनस कर दें। 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 - 1 ये हो जाएगा 2/6 जो कि हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 आवर्स। ठीक है, ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6 तो 60। के का आंसर कितना आ गया 60। ठीक है, तो हम m इज इक्वल्स टू 60t लिखेंगे। ठीक है, अब कहते हैं फाइंड द मास ऑफ द आइस मैन्युफैक्चर व्हेन द टाइम व्हेन द मशीन रन्स फॉर 1.75 आवर्स। अब इस 1.75 आवर्स में से पहले माइनस कर दें 1/3 1/3 नहीं 1/6। ठीक है, 1/6 माइनस कर दें। ठीक है, पहले 1.75 - 1/6 19/12। ठीक है, ये आ रहा है 19/12 आवर्स। ठीक है, तो m इज़ इक्वल्स टू 60 टाइम 1.75 आवर जो है 15 मिनट 10 मिनट कम होने के बाद बन गया 19/12 आवर्स। 12 × 12 12 5 = 60। 5 × 19 कितना हो जाएगा, 200 में से एक कम कर दिया, 5 कम कर दिया 200 में से, तो 195 200 नहीं 100 में से, तो ये जाएगा 95 टन्स। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछा, ग्राफ नहीं, ग्राफ वगैरह कुछ नहीं पूछा। ये 3 कॉलम्स हैं इसके, इन 3 कॉलम्स के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा आप इसको। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 16। द टोटल मंथली इनकम इन डॉलर्स डी ऑफ अ सेल्समैन हु सेल्स टायर्स कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सैलरी of $600 where and a variable amount which depends on the number of tires he sells. For each tire he sells he receives $8. Commission based job है। If the salesman sold 95 tires in a particular month, find his total income for that month। देखो, जितने भी डॉलर्स उसे मिलेंगे तो उसमें से $600 तो उसको मिलेंगे प्लस $8 मिलेंगे पर टायर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 की बात करें तो 600 + 8 और टायर्स उसने सोल्ड किए हैं 95। 600 + 6 8 5 = 40, 8 9 = 72 और 76 1360। ये उसकी उस मंथ की सैलरी बनी है। ठीक है, 1360 ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, डन। पार्ट बी में क्या कहते हैं, ऑप्शन 2 में क्या कहते हैं, इफ़ द सेल्समैन मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ वॉज 1680, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स सोल्ड इन दैट मंथ। ओके, नो प्रॉब्लम। यही जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, डी इज़ इक्वल्स टू 600 + 8 और यहाँ पे जितने भी टायर्स वो सोल्ड करता। ठीक है, अब पार्ट 2 की अगर हम बात करें उसमें उसकी इनकम बताई हुई उस मंथ की 1680। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टायर्स मालूम करने के इस मंथ में कितने नंबर ऑफ़ टायर्स उसने सेल किए थे। मैं यहाँ पर एक्स लिख दूँ टायर्स की जगह। ठीक है, ये 1600 प्लस कर रहे हैं, वहाँ जाकर माइनस करेगा, -600 + 8x, इज इक्वल्स टू 8x। तो ये हो जाएगा 1080
और वो जो 8 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ कर करेगा डिवाइड। 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 135 टायर्स इस पर्टिकुलर मंथ में उसने सेल किए हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन 3 में कहते हैं राइट डाउन द फार्मूला फॉर कनेक्टिंग डी एंड एन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टायर सेल्समैन। मैंने जो एक्स लिखा था वहाँ पर सिर्फ आपको एन लिखना है। डी इज़ इक्वल्स टू 600 प्लस 8 और एन। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन इन इज डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, अगेंस्ट एन है तो एन आपका इधर नीचे आ जाएगा और डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 600 तो यहाँ आ जाएगा 600 प्लस 8 एन। ठीक है, मुझे कैलकुलेटर में आने दीजिए, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। 600 प्लस 8, वन टायर तो नहीं बेचेगा, 10 टायर बेचा तो 680, 20 टायर सोल्ड किए तो 760, 30 टायर सोल्ड किए तो 840। मैं होल नंबर चाह रहा हूँ, या 500 आ जाए, 1000 आ जाए, या 1500 या 2000 आ जाए। ठीक है, 40 टायर्स पे 920, 50 टायर्स पे 1000 आ रहा है। ठीक है, 50,000 पे 50 टायर्स पे 1000 उसकी सेल हो रही है। सही है, और ये ज़ीरो है और ये नंबर ऑफ़ टायर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओके। अब सीन्स ये हैं कि यहाँ अगर बिल्कुल भी टायर नहीं सेल करेगा तो 600 तो उसकी इनकम बनेगी ही बनेगी, और अगर 50 टायर सोल्ड कर देते तो उसकी इनकम हो जाती है $1000। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के लिए इसका ज़ीरो से स्टार्ट होना ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि अगर n ज़ीरो भी ले लें तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा ये। सही है, अच्छा अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इसी पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहे हैं कि ये we often encounter different quantities involving direct proportion in our daily lives. Describe two such quantities and draw the graph. ओहो, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। To show their relationship, can you find an equation connecting quantities? जो बेहतरीन एग्जांपल ओपन स्टेटमेंट में आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस में ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होगा, जैसे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है हमारे पास। या हम स्पीड और डिस्टेंस का बनाए, अगर हम डिस्टेंस और टाइम का बनाते हैं, यहाँ पर हम टाइम ले लें लेट सपोज, और गाड़ी बिना रुके हम बनाएं, तो इनका टाइम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस टाइम का ये ज़ीरो। इस तरह से जितना टाइम ज़ाया होगा उतना डिस्टेंस हम कवर करते हैं। ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम टाइम होगा तो कम डिस्टेंस करेंगे। और एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमारे जहन में है कि वर्क और उसकी लेबर। ठीक है ना, अगर हम लेबर लेते हैं, मैन फोर्स लेते हैं, लेबर और वर्क लेते हैं, तो ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा काम होगा, कम आदमी होंगे तो कम काम होगा। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा आदमी आप बढ़ाते जाएंगे काम भी आपका उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक अपनी मर्ज़ी का आपने इसमें प्रोपोर्शन बनाना है, ऐसा कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें है नहीं। ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ ये बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।